Hello students, welcome you all on Future Defense Academy YouTube platform. I Aisha welcome you on the favorite section of English. Yes, आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे फेवरेट सेशन लाइव क्लास, जिसका मतलब है हमारी इंग्लिश, जो कि है फन विद इंग्लिश, है ना। तो आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक का। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी हमारा एक सबसे क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, एंड दैट वाज आर्टिकल जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही मजेदार है। भाई मजेदार इसलिए है क्योंकि अच्छा, आप जब किसी चीज को जोड़ते हैं, यानी अगर मान लीजिए कोई चीज फट जाए, इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ते किससे हैं? हम जोड़ेंगे किससे? ऑब्वियस सी बात है, ग्लू से। ग्लू से जोड़ते ना। तो आपको पता है ऐसे ही एक इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक है जो ये ग्लू का काम करता है, यानी फेविकॉल की तरह। मतलब वो गाना है ना, फोटो चिपका लो फेविकॉल से, तो वो फेविकॉल जो सीन है ना, वो फेविकॉल का काम हमारी ग्रामर के अंदर एक टॉपिक को भी दिया गया है। हमारा एक टॉपिक इतना मतलब इतना अच्छा है कि जो सारी चीजों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। भाई तोड़ने वाला काम दूसरे लोग करते हैं, जोड़ने वाला काम वो जरूर करता है। तो अभी जोड़ा जोड़ी वाला जो काम है ना, जो रिश्ते नाते बना रहा है, फैमिलीज को एस्टैब्लिश कर रहा है, वो कौन सा टॉपिक हो सकता है? एनी गेस? आप बता सकते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा टॉपिक होगा जो हमारे जोड़ने वाला काम करेगा? यस, सबका अब गैस आने लग गया है धीरे धीरे। यस, आज हम करने वाले हैं बात हमारे सबसे जोड़ू टॉपिक की, यानी कि हमारे ग्लू टॉपिक की, यानी कि हम बात करने वाले हैं कंजक्शन की। जी हाँ, कंजक्शन हमारे यहाँ पर जिनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, और वैसे हम कहते हैं ग्लू की तरह काम करने वाला, जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्लू। तो ग्लू यानी कि जोड़ू, जोड़ू यानी कि कंजक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। बिफोर दैट थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन की, देखिए जल्दी ही नोटिफिकेशंस आने वाले हैं कि आपके फॉर्म्स जो है रिलीज हो जाएंगे, तो जल्दी से अपने फॉर्म्स के लिए तैयार रहिए। और प्लीज 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 तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और रेगुलरली हमारे सेशन को देखिए, कोई डाउट्स हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें कॉल कीजिए। वी आर अवेलेबल एट एनी टाइम व्हेनेवर यू नीड। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चले इसी बात पे। कंजक्शन आज हमारा टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे। चलिए, कंजक्शंस होते क्या हैं? देखिए, कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो एक किसकी तरह काम करेंगे, ग्लू की तरह। जी हाँ, मैंने अभी बात करी थी ग्लू। ग्लू का मतलब होता है जो फेविकॉल की तरह, जिसे हम कहते हैं ना, जिसको जोड़ने के लिए फेविकॉल से। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड या सिंगल वर्ड भी हो सकता है, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को क्या करता है, जोड़ता है। इनको जोड़ने का काम करता है ग्लू की तरह। जैसे राम एंड श्याम विल कम। अगर मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कह दूं, राम विल कम फुल स्टॉप एंड श्याम विल कम। अब इन दोनों में क्या है भाई, दोनों का एक्शन जो है वो सेम है, बस करने वाले हमारे सब्जेक्ट यानी डूअर क्या है, अलग अलग है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना कि राम एंड श्याम विल कम। तो इसको जोड़ने के लिए, जब दो डूअर हमारे सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और सेम काम हो रहा है, तो हमने उसको जोड़ दिया एंड से, और बाकी सेम आ गया। अब यहाँ पर प्लूरल था तो विल प्लूरल के साथ आता है। People's ignorance and population explosion are two interrelated problems. तो ये दो अलग अलग phrases हो गई। ये है people's ignorance एक phrase, population explosion अलग है, और इन दोनों को जोड़ रहा है हमारा and, तो जोड़कर बना दिया। She said that she would come. उसने कहा था कि वो आएगी। तो यहाँ पर that जो है she said और she would come को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हमने देखा इन सेंटेंसेस में and, तीनों सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस में and और एक में that जो है, वो दो अलग अलग जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है। कहीं पर दो नाउन है, उनको जोड़ रहा है, कहीं पर दो फ्रेज हैं और कहीं पर दो क्लॉजेस हैं। तो उनको जोड़ने से हमें मीनिंग क्या क्लियर हुआ कि उसका एक अच्छा मीनिंग निकला, और हमें मीनिंग के साथ साथ ये पता लगा कि ये सेंटेंस आपस में कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, तो इसीलिए हमने इनको जोड़ दिया। अब जरूरी नहीं इंटर रिलेटेड सेंटेंस ही जोड़े जा सकें। कंजक्शन जो होता है कहता है भैया दो जने अपोजिट है तो भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि अलग अपोजिट है तो नहीं जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं उन्हें भी हम। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे
कुछ कॉमन कंजक्शंस जो अक्सर हमारी डेली लाइफ में भी काम आते हैं और रूटीन लाइफ में भी काम आते हैं, हमारी स्टडीज में भी काम आते हैं, हमारे बोलने में काम आते हैं, हमारे चलने में काम आते हैं, हर जगह कंजक्शन का हमारे यहाँ बहुत अच्छा क्या होता है, यूज होता है। तो वो कॉमन कंजक्शंस देखिए क्या है और उनकी मीनिंग क्या है। एंड का मीनिंग होता है और, जब दो चीजें एक सेम कैटेगरी की हो तो एडिशनल करने के लिए। अदरवाइज और एल्स होता है नहीं तो, जब हम यूं कहते हैं भाई अदरवाइज जो होगा देखा जाएगा, देखो देयरफॉर होता है इसीलिए बताने के लिए, कॉन्सिक्वेंटली इसलिए, नाइदर नॉर का मतलब ना तो ना, यानी ना तो ये ना वो, सो दैट का मतलब इतना कि इतना हो जाए, सो एज इतना जितना, वेदर और का मतलब या और या, एज सुन एज का मतलब जैसे ही वैसे ही, और का मतलब या में अथवा में या नहीं तो में आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब ना ही सिर्फ इतना बल्कि ये भी हुआ, वेयर एवर का मतलब जहां कहीं भी तुम जाओ, वेन एवर का मतलब जब कभी भी तुम करो, वाइल का मतलब के इस दौरान, और एज का मतलब क्योंकि या इसलिए के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एज वेल एज साथ ही साथ हो गया, सो हेंस आता है इसलिए के लिए, ईदर और का मतलब या तो ये या वो, बोथ एंड दोनों और फिर, और टू और टू का मतलब इतना कि, यानी ही वाज टू टायर्ड टू वॉक, यानी वो इतना क्या था, थका हुआ था, मतलब कि वो चल भी नहीं पा रहा था। एज का मतलब इतना जितना, एज सो का मतलब जैसा वैसा, जब आप लोग पढ़ते हैं ना एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोगे वैसा काटोगे, उसी तरीके से बट पर परंतु लेकिन के लिए आता है। नो सुनर देन का मतलब जैसे ही वैसे ही, जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वो भाग गया, तो नो सुनर डिड ही सॉ मी डिड ही सी मी ही रैन अवे। अब स्कैर्सली व्हेन मुश्किल से और की, हार्डली व्हेन का भी मुश्किल से और की, वेयर का मतलब जहां, व्हेन का मतलब जब। ये देखो ये ना एक्चुअली इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं आ रहे, ये ध्यान रखिएगा, ये इंटेरोगेटिव में नहीं आएंगे, कंजक्शन के तौर पे इनका इस्तेमाल सेंटेंस के मिडल में और स्टार्टिंग में दोनों में हो सकता है, बट ये क्वेश्चन के बजाय किस फ्रेमिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इंटेरोगेटिव के लिए नहीं आ रहा। अनटिल और अनलेस दोनों का मतलब तब तक और जब तक के लिए आता है, बिकॉज का मीनिंग क्योंकि के लिए आता है, जो रीजन बताने के लिए होता है हमारे। लेस्ट और शुड ऐसा ना हो कि, वरना ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से धमकी देने वाले टाइप है ना, सच दैट इतना कि, प्रोवाइडेड बशर्ते हम बोलते हैं, बशर्ते वो मेहनत करे तो, दो का मतलब यद्यपि फिर भी या तथापि के लिए आता है, वेयर एज का मतलब जबकि, एज दो का मतलब मानो, इफ का मतलब यदि, एज इफ का मतलब मानो कि, जैसे वो ऐसे बिहेव करते हैं मानो कि मेरी मम्मी हो, है ना। ऑल दो का मतलब यद्यपि और फिर भी और तथापि, नेवरदिलेस के बावजूद, यानी इंस्पाइट ऑफ का भी ये क्या हो जाता है एक तरह से साइनो हो जाएगा, एज फार एज जहां तक। तो ये हमारे कुछ कंजक्शंस हम लोग देख रहे हैं जो हमने देखे हैं। अब देखिए अगर हम बात करें इन सभी कंजक्शंस के जो मीनिंग है, अगर ये हमें अच्छे से पता हो तो हमें पता होता है कि हम किस कंजक्शन को कहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो प्लीज इनके हिंदी मीनिंग भी आप ध्यान जरूर रखें। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम लोग चलो नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में तो चल जाता है हिंदी का, साउथ इंडिया वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है हिंदी वाला, तो प्लीज आप लोग ट्राई टू लर्न दिस थिंग with your mother tongue daily routine, your words while you are learning these the meanings of these conjunctions. So please आप लोग जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर साउथ इंडिया की सारी लैंग्वेजेस के अंदर लिख नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो हमारे लिए पॉसिबल होगा नहीं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंजक्शन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो है टाइप्स ऑफ कंजक्शन का। टाइप्स ऑफ कंजक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास में दो होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। वैसे एक और टाइप होता है, अगर आप देखेंगे तो वो थर्ड टाइप भी है, जिसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं अब बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस वाइज। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट करके चल रहा है ना, जो हमारे साथ बराबर सपोर्ट में चल रहा है, जो हमारे साथ बराबर क्या कर रहा है, ये कह सकते हैं कि हमारे साथ पैरेलल टू पैरेलल है ना। तो पैरेलल टू पैरेलल में दो तरीके हो सकते हैं, एक तो कॉमन, कुछ चीजें हमारे बीच में कॉमन हो जाएंगी, और कुछ चीजें हो जाती है हमारे बीच में कैसी, अनकॉमन। यानी कि अगर हम कहें कि भाई एक जना पॉजिटिव है तो एक जना नेगेटिव बात कर रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर जब आता है तब हमें पता होता है कि हम कैसे कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे आते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। चलिए सबसे पहला टाइप हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का देखेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं, ये नीचे दिए गए एग्जांपल्स को देखो, ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी, तो उसने नोट्स को पढ़ा और उसने मुझे वापस कर दिया। तो ये जो है दोनों दो एक्शन हो रहे हैं साइमल्टेनियस, कि भाई उसने पढ़ भी लिया और वापस भी कर दिया। तो अगर यहाँ पर दोनों एक्शन को एक ही परफॉर्मेंस हो रही है तो इसमें एंड लगा दिया, he came to meet me but I was not at home। अब देखो एक इसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, एक नेगेटिव हो गया, तो बट का इस्तेमाल कर लिया। she worked hard yet she failed,
मतलब वो मेहनत करती थी लेकिन फिर भी क्या हो गई, फेल हो गई। तो फिर भी क्या हो गया, फेल वाला। तो इनमें आपने देखा एंड, बट, येट, ये जितने भी सारे तीनों वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए, ये क्या है, कंजक्शंस है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, जो जिनका अपना अपना अपने आप में मीनिंग अलग है। जी हाँ, जिनका हर एक का, ही रीड द नोट्स का मीनिंग अलग है, रिटर्न टू इट टू मी का मीनिंग अलग है, ही केम टू मीट मी का मीनिंग अलग है, आई वाज नॉट एट होम का मीनिंग अलग है, शी वर्कड हार्ड का मीनिंग अलग है, शी फेल्ड का मीनिंग अलग है। तो इनमें से अगर इन सब सेंटेंसेस को अगर हम अलग अलग कर दें तो ये सारे क्या हो जाएंगे, क्लॉजेस कहलाएंगे। सब क्या हो जाएंगे, क्लॉजेस बन जाएंगे। और एक क्लॉज जो होता है इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? देखो, प्रिंसिपल क्लॉज की पहचान और कोऑर्डिनेट की पहचान करनी तो सीधा कोऑर्डिनेट का बता देती हूँ। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिनके आगे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। जो लिखा जा रहा है ना जिसके सामने, वही हमारा क्लॉज क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाला ही कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यानी कि ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन का हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया ये सारे पार्ट किसके हो गए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के हो गए। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आपको यूज करना है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। देखो, पहला है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जिन्हें हम कहते हैं एंड, ऑल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, नाउ, टू और नो लेस देन। इन कंजक्शंस के जरिए हम सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस या दूसरे दो नाउन को, दो प्रोनाउन को या दो एडजेक्टिव्स को जोड़ सकते हैं। जैसे ही इज रिच एंड हैप्पी, तो दो एडजेक्टिव हो गए, रिच भी एडजेक्टिव है और हैप्पी भी एडजेक्टिव है, तो इनको हम जोड़ रहे हैं किससे, एंड से। राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, राम और उसके साथ साथ श्याम भी आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा, राम जो एक नाउन है और श्याम एक नाउन है, दोनों को एज वेल एज से जोड़ा हुआ है, तो हमने इसके लिए क्या इस्तेमाल कर लिया, एज वेल एज का इस्तेमाल कर लिया। सॉरी। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव का मतलब जिसमें हम चॉइसेस देते हैं। चॉइसेस का मतलब या तो एक को चूज कर लो, या दोनों को चूज कर लो, या दोनों में से किसी को भी मत चूज करो, या फिर मत चूज करो। जैसे ईदर और, नीदर नॉर, एल्स और अदरवाइज, ये 4 जो होते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ये आपको चॉइस दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप चाहो तो चारों को इस्तेमाल, मतलब वहां रखी हुई दोनों चीजों को इस्तेमाल करो, या दोनों को मत करो, या एक को कर लो और एक को मत करो। इन कंजक्शंस में हम दो ऐसे सेंटेंसेस को, नाउन्स को या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं जिनमें दो में से किसी एक को क्या करना होता है, चुनना होता है, या किसी को भी चुनना नहीं होता, क्योंकि नाइदर ये नॉर वो वाला होता है, किसी को भी ना चुनने के लिए। जैसे ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो चुपचाप बैठ जाओ या चले जाओ। यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हें तेज जाना चाहिए, यानी तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज या फिर एल्स, वरना तुम अपनी ट्रेन को मिस कर दोगे, यानी कि तुम्हारी ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी भाई। तो इतनी सी बात के लिए हमने किसको यूज किया, दो अलग अलग जो सेंटेंसेस थे जिनमें से हमें एक को चॉइस करना है, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शंस को यूज करते हैं। और अल्टरनेटिव कंजक्शंस 4 हैं हमारे पास में। पहला है ईदर और, दूसरा है नीदर नॉर, तीसरा है एल्स और चौथा है अदरवाइज। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। एडवर्सेटिव कंजक्शंस। एडवर्सेटिव वो होते हैं जो जैसे एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है वैसे तो नेगेटिव इफेक्ट दिखाना। यहाँ पर एडवर्सिटी का मतलब है कि एक बात दूसरी बात के विपरीत है, यानी उन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक साथ उसको यूज करना है। तो ऐसे में हम बट को, येट को, स्टिल को या ओनली को, हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाइल और वेयर इसको इस्तेमाल करते हैं, जिनमें दो ऐसे नाउन प्रोनाउन को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। विपरीत का मतलब हो गया अपोजिट। जैसे ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, भाई कहने के लिए वो अमीर है लेकिन खुश तो नहीं है। भाई हर अमीर आदमी खुश नहीं होता है। जी हाँ, तो ये रिच हो लेकिन नॉट हैप्पी है, इसलिए हमने बट का इस्तेमाल किया। ही इज इंडस्ट्रियस स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, मतलब इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ओके, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो वो हार्ड वर्किंग तो है लेकिन अब तक उसको कोई भी गुड मार्क्स नहीं मिले, यानी फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं लाता है वो, उसकी ये प्रॉब्लम है। तो स्टिल जो हो गया आपका किसमें काम आ गया, एडवर्सिटी, यानी एक में तो वो बता रहा है आगे तो पॉजिटिव, पीछे उसके नेगेटिव की बात होगी। नेक्स्ट, इलेटिव कंजक्शंस। इलेटिव को हिंदी में बोलते हैं परिणाम, यानी जिसका हम रिजल्ट देखते हैं, यानी रीजन बताने वाले कंजक्शंस, जो हमारे क्या बताते हैं, रीजन बताने वाले। जैसे कि सो हो गया, देयरफॉर हो गया, है ना, या फिर बिकॉज हो गया, जो हमारे रीजन बताने के काम आएंगे। I was ill so I could not come। अब यहाँ पर चाहे मैं ये लिख दूं I was ill because I could not come, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I could not come because I was ill। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, I could not come
बिकॉज आई वॉज इल। तो बस बात खत्म। देयरफॉर या जो भी रीजन है, आई वॉज इल देयरफॉर आई कुड नॉट कम, ये भी हो गया। तो यहाँ पर जिसमें भी हम रीजन, हमारे किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, वाई। वाई होता है रीजन पूछने के लिए, तो वाई का जो हम आंसर दे रहे हैं उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हमेशा रीजन में इलेटिव कंजक्शंस का यूज करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको टाइप समझ में आ गए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। अब एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद करने की। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को अगर याद करना है तो एक बहुत ही छोटा सा तुक्का है और उसको याद कर लो, आपका काम निकल जाएगा, और वो है FANBOYS, फैन बॉयज। फैन बॉयज में F का मतलब निकलता है फॉर, A का मतलब निकलता है एंड, N का मतलब निकलता है नॉर, B का मतलब निकलता है बट, O का मतलब निकलता है और, Y का मतलब निकलता है येट, और S का मतलब निकलता है सो। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम इसको जल्दी से बोलना चाहें तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, फैन बॉयज। तो फैन बॉयज जहां पर भी आ रहा है वहां पर इसका मतलब किसका यूज किया जा रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पहचानने या आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जानते हो क्या, तो आप सीधा बोलेगा हाँ फैन बॉयज हमारे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो फैन बॉयज को याद कर लो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अपने आप ही बिंदास तरीके से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो आई थिंक ये शॉर्टकट ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी फैन बॉयज वाली, कि इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पे। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो साथ में काम करता है, सहचर्य जिसे हम कहते हैं, और या फिर सहकर्मी भी कहा जाता है। सबऑर्डिनेट होता है ना कि ही इज माय सबऑर्डिनेट, या मेरे अंडर काम करने वाला है। हाँ वैसे सबऑर्डिनेट का मीन्स हम ये भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट में हम लोग कह सकते हैं साथ में काम कर रहा है। सबऑर्डिनेट में थोड़ा सा ओहदे का फर्क आ जाता है। ओहदे का फर्क का मतलब एक क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, एक उसका सबऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये ऐसे होते हैं सेंटेंसेस जिनमें हम सामने वाले के सामने पहली बात तो क्या रख सकते हैं, कंडीशनल। ये कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। सिंस आई वाज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप, क्योंकि मैं बिजी था इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। तो इन सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो इफ और सिंस जैसे कंजक्शंस के यूज हुए हैं, तो इनमें दो अलग अलग क्लॉजेज जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब लेकिन दोनों ही अपने मीनिंग में क्या है, एक अपनी मीनिंग में अधूरा रहेगा और एक अपना मीनिंग क्या करेगा, पूरा करेगा। जो अपना मीनिंग पूरा करेगा वो हमारा कहलाएगा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो डिपेंड करेगा वो बनेगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज या फिर जिसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां पर हम देख लेते हैं क्या है, इसमें कौन सा होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो सिंपल सी बात है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जब हम बात करें सबऑर्डिनेट कि सेंटेंस में आ जाए कि भैया सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचान के बताओ, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने के लिए सिंपल सी बात है, जिसके आगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अब जिसमें यहाँ पर इफ वाला आ रहा है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पर सिंस वाला आ रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट, यानी इस कॉमा से पहले पहले का जो पार्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला पार्ट कहलाएगा। अब जो ये जो बचा हुआ है इसको ले लेते हैं, ये वाले जो है ये अपने आप में क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं, और इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। आई थिंक यहां तक आप सबको क्लियर हो गया है कि किसको क्या कहेंगे और क्यों कह रहे हैं। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को अपने अपने मीनिंग के अनुसार हमने अलग अलग कैटेगरी में बात करते हैं, तो प्रकट करते हैं। देखिए टाइम, टाइम के हिसाब से आने वाले कौन से, व्हेन हो गया, व्हेनेवर हो गया, टिल हो गया, अंटिल हो गया, बिफोर हो गया, सिंस हो गया, व्हाइल हो गया, एज सून एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, और जस्ट एज हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, कौन से क्लॉज कहलाएंगे, यस सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनमें हम किसकी बात करें, लेकिन सबऑर्डिनेट में भी कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया आपका कौन सा टाइप, टाइम का टाइप, यानी ये टाइम को बताने वाला काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप कर, यानी जब मैंने उसको देखा तब मैंने गाड़ी रोकी। एज सून एज इट रेन्स द फार्मर्स विल सॉ द, जैसे ही क्या हो जाएगा, जितना जल्दी क्या हो जाएगी, जैसे ही बारिश होगी वैसे ही वो लोग क्या कर देंगे, फार्मर्स जो है वो बीज उगाना शुरू कर देंगे, बीज बोना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया।
प्लेस के लिए आने वाले वेयर और वेर एवर है, यू कैन गो वेर एवर यू वांट, भाई जहां जाना चाहो चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको, कोई रोक सकता है क्या, कोई नहीं रोक सकता। वी हैव राइट ऑफ फ्रीडम, मत ले लेना, राइट टू फ्रीडम वाला मत करना इसमें इस्तेमाल, वरना घर पे बहुत बुरी डांट पड़ जाएगी। तो ठीक है, अपने दिल की तसल्ली के लिए हम बोल सकते हैं यू कैन गो वेयर एवर यू वांट। कॉज यानी कि कारण बताने के लिए, जैसे सिंस हो गया, बिकॉज हो गया, एज हो गया। शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम, तो यानी कारण बता रहे हैं, बिकॉज रीजन बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। एज ही इज अ माइजर, नो वन लाइक्स हिम, माइजर का मतलब या मीजर का मतलब क्या होता है, कंजूस, मक्खी चूस टाइप का आदमी। पर्पस बता रहे हैं तो उसके लिए दैट हो गया, सो दैट हो गया, या फिर इन ऑर्डर दैट हो गया, और लेस्ट हो गया। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब सो का इस्तेमाल दोनों तरीके से होता है, देखो सो का इस्तेमाल रीजन बताने के लिए भी हो सकता है, और सो का इस्तेमाल आप अपना पर्पस यानी उद्देश्य बताने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो रिजल्ट, रिजल्ट बताने के लिए भी सो और दैट का आता है, जैसे सो दैट, सच दैट, ऐसा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, यानी वो इतना कमजोर है कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता। ही इज सच अ फूल दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो ऐसा मूर्ख प्राणी है कि कुछ नहीं समझ सकता। कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं, तो उसके लिए इफ है, सपोजिंग है, अनलेस और प्रोवाइडेड है, ऐसे वर्ड्स का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। मैनर, ढंग की बात करें तो ढंग बताने के लिए एज, एज इफ, एज दो, एज फार एज का यूज होता है। ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वर माय फादर, यानी उसने मुझे ऐसे डांट मानी मानो कि वो मेरा पापा हो, है ना, यानी मेरे पापा हैं। एज का मीनिंग होता है चूंकि, तो हो सकता है उसके बाद सो का यूज ना हो, तो आप ध्यान रखें एज अकेला आ रहा है तो ठीक है, लेकिन एज के बाद एज का इस्तेमाल होता है, एज सो का इस्तेमाल नहीं होता। एज आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, ये नहीं होगा, सीधा आएगा एज आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, या तो ये होगा या फिर आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, दोनों में से एक आ जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आते। सिंस के साथ भी सो का इस्तेमाल नहीं होता। सिंस ही इज अ लायर सो आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस ही इज अ लायर आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, या फिर क्या होगा, ही इज अ लायर सो आई डोंट ट्रस्ट हिम, या आई डू नॉट ट्रस्ट हिम। ये आप बना सकते हो, बट यू कांट यूज टू थिंग्स विथ सो, वन इज एज एंड सेकेंड वन इज सिंस। कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसी चीज का, तुलना कर रहे हैं, तो उसके लिए एज या एज का इस्तेमाल करते हैं। एज और एज आते हैं तो बीच में पॉजिटिव डिग्री आ जाती है। सो एज का, देखो एज और सो का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन सो एज का इस्तेमाल हो सकता है। और टी एच एन देन हमने पढ़ा, ये कंपैरेटिव डिग्री जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे क्या आता है, टी एच ए एन वाला देन का इस्तेमाल किया जाता है। अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, यानी एक बुद्धिमान दुश्मन बेहतर है एक मूर्ख दोस्त से तो अच्छा। ही इज एज गुड एज शी एट इंग्लिश, यानी वो भी उतना ही अच्छा है जितनी कि वो अच्छी है इंग्लिश के अंदर। तो दोनों का कंपैरिजन हो गया, दोनों में से एक में पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ, एज के साथ में पॉजिटिव आती है, और देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ईआर वाला या फिर मोर वाले को इस्तेमाल किया जाता है। सो एज या एज का यूज दो चीजों के या दो इंसानों की तुलना के लिए किया जाता है। जैसे सो एज का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, जैसे कि ही इज नॉट सो गुड एज यू, यानी वो इतना अच्छा नहीं जितना कि तुम हो। एज और एज का यूज एफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है, जैसे ही इज एज गुड एज यू, यानी वो उतना ही अच्छा जितना तुम हो, और ही इज नॉट एज गुड एज यू, यार उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम हो। तो कुल मिलाकर एज और एज वाला जो केस है वो तो आता है दोनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, लेकिन अगर हम सो एज की बात करेंगे तो सो एज हमेशा आता है नेगेटिव सेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंट्रास्ट। अगर हम किसी चीजों के बीच में अंतर यानी कंट्रास्ट बता रहे हैं तब हमारे कौन से कंजक्शंस होते हैं, दो, ऑल्दो और हाउएवर। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, हालांकि वो मेहनत करता है फिर भी फेल हो गया, ठीक है। आई ट्राइड वेरी हार्ड हाउएवर आई कुड नॉट विन द रेस, मैंने बहुत कोशिश की थी फिर भी मैं क्या हो गया, रेस नहीं जीत पाई, तो जीत नहीं सकती थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, यानी कि रीजन एक तरह से देखा जाता है तो इसमें रीजन नहीं बता रहा, लेकिन रीजन में वो कंट्रास्ट कर रहा है अपनी एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन के साथ कंपेयर करके दिखा रहा है कि भाई कंपेयर कर रहा है कि मैंने मेहनत बहुत की फिर भी मैं क्या हो गई, जीत नहीं सकी। अब आते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस, जो तीसरा पार्ट हमने बात की थी, कोरिलेटिव। देखिए कोरिलेटिव जो कंजक्शंस होते हैं इनमें क्या होता है, ये जोड़े में आते हैं, यानी इनका हमेशा क्या होता है, पेयर होता है, जोड़ा होता है। जोड़ा मतलब जो भगवान ने ऊपर से बनाकर भेजा है वही जोड़ा है, कि हमेशा एक के साथ एक दूसरा पेयर आएगा। जैसे ईदर और का पेयर हो गया ना, ईदर के साथ में और की पेयरिंग होती है, नीदर के साथ नॉर की, बोथ के साथ एंड की,
नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो की, दो के साथ येट की, और वेदर के साथ और की। तो इन सब की आपस में क्या चलती रहती है, पेयरिंग चलती है। ये जोड़ों के साथ आते हैं और जोड़ों के साथ ही चले जाते हैं। जैसे कि नीदर हिज फ्रेंड या नाइदर हिज फ्रेंड नॉर हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिज इविल इंटेंशन। ना तो उसके दोस्तों को और ना ही उसके पेरेंट्स को पता था उसकी बुरी नीयत के बारे में। आई डोंट नो, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट। मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए वेदर के साथ और नीदर के साथ नॉट, तो ये पेयर में आया है। तो पेयर में आने की वजह से इसको क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं, कि इनको क्या कहा जाएगा, कोरिलेटिव। अब बात करते हैं कंपाउंड कंजक्शंस। कंपाउंड कंजक्शंस वो होते हैं जिनमें मोर देन टू वर्ड्स या टू वर्ड्स या टू से ज्यादा वर्ड्स आते हैं। तो जैसे इन ऑर्डर दैट हो गया, इन कंडीशन दैट हो गया, इवन इफ हो गया, सो दैट हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, एज द हो गया, एज वेल एज हो गया, एज सुन एज हो गया और एज इफ हो गया। आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए जल्दी से। टिल देन देखते हैं कोई एग्जाम्पल है जो आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज हमें बताइए जरूर। अभी तो फिलहाल आप देखिए, इसको रीड कीजिए। टिल I will go and have some water। चलिए आप कर लीजिए इसको पढ़ लीजिए। हमने देखा, देखिए इन ऑर्डर डेट में द अनाउंसमेंट वाज मेड इन ऑर्डर डेट, यानी कि जो अनाउंसमेंट थी वो इसलिए की गई ताकि ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम, ताकि सबको पता चल सके कि नए एग्जाम की डेट क्या है। ऑन कंडीशन दैट में आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन, यानी मैं एक कंडीशन पे तुम्हें क्या करूंगा, पैसा दूंगा कि तुम उसका मिसयूज नहीं करो। इवन इफ शी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ शी फेसेस सम इनिशियल फेलियर, भाई उसने तरक्की तो कर ली होगी लेकिन फिर भी उसने इनिशियल स्टेज पे यानी अपनी शुरुआत में बहुत मुश्किलें उठाई थी। सो दैट वी ईट सो दैट वी मे लिव, भाई हम खाते हैं ताकि हम जी सके। प्रोवाइडेड दैट बशर्ते के लिए आता है, यू कैन टेक एनी ड्रेस प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी। एज दो ही शोज ऑफ एज दो ही इज वेरी रिच। एज वेल का मतलब दो पैरेलल में चल रहे, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज कम टू द पार्टी and the farmers will sow the seed as soon as it rains, or as if he scolded me as if he were my father। तो यहाँ हमने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जी हाँ, कंजक्शंस का यूज कर सकते हैं। और हमने देखा कि कंजक्शंस के हमने वैसे देखे तो चार टाइप हो गए। पहला हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा हो गया सबऑर्डिनेटिंग, तीसरा हो गया कोरिलेटिव और चौथा हमने पढ़ा कंपाउंड कंजक्शंस, जो थोड़े से बड़े हैं या फिर जिनको हम लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमारे पेयर्स वाले, कंडीशन वाले, अलग अलग ऐसे भी हमने रखे। तो ओवरऑल हमने देखा कि बेसिक हमने देखा कि आज हमने पढ़ा कंजक्शन किसे कहते हैं, कंजक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, शॉर्टकट कौन से तरीके हैं जिनको हम कंजक्शंस के टाइप्स को याद कर सकते हैं। आज की क्लास आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इसके जरूर एक बार देखकर व्यू देंगे, अपना रिव्यू जरूर देंगे, प्लस में एक लाइक, छोटा सा लाइक एंड प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। आगे अगर आपको कोई और डाउट्स हो तो प्लीज अपने डाउट्स को नीचे मैसेज कर दीजिए, जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी चीज की रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स के हिसाब से आपको जब भी हमें हेल्प कर चाहिए हो। तो प्लीज थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। टिल देन दोबारा हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सायनारा।